नारायण। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो कुंडली में लग्न, केंद्र, त्रिकोण, किन किन भावों को क्या क्या बोला जाता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसे चतुर्थ और अष्ट भाव का नाम जो है वो चतुरस्न है। फिर दूसरा है नवम और पंचम तथा लग्न का नाम क्या है, त्रिकोण है। द्वादश, अष्टम और खष्ट का नाम त्रिभाव है। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम का नाम केंद्र भाव है। 2, 5, 8, 11 ये नाम है फणकर, फणफर है, हाँ कहे जाते हैं। 3, 6, 9, 12 ये नाम है आपोक्लिम कहले जाते हैं, ठीक है ना। आगे इनका जो है पढ़ेंगे, इनका जो है इनका रंग क्या है, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखना है, राशियों का कांति स्वरूप वर्ण। कहने का मतलब कि जो राशियां हैं इनका स्वरूप कैसा, इनका रंग कैसा, इनका कलर कैसा, ये किसके सदृश से होते हैं। तो क्या करना है, जो मेष राशि का स्वरूप है वो रक्त वर्ण है, ठीक है। दूसरा है वृषभ जो राशि है उसका जो स्वरूप है वो श्वेत वर्ण है। तीसरा है जो मिथुन राशि का जो स्वरूप है वो सुक के समान, सुक के मतलब होता है तोते के समान, सुक माने तोता, सुक के समान होता है। फिर चौथा है कर्क का स्वरूप ऐसा होता है पाटल, पाटल मतलब होता है गुलाबी के समान होता है। क्यों बेटा खांसी कैसे आ रही है, ध्यान सुनो धर। फिर है सिंह का स्वरूप कैसा होता है धूम्र, धूम्र मतलब धुएं के समान होता है, किसका, सिंह राशि का स्वरूप। फिर कन्या राशि का स्वरूप कैसा होता है पांडु, पांडु माने होता है गौर, गौर के समान होता है, ठीक है। फिर तुला, तुला का स्वरूप कैसा होता है चितकबरा के समान होता है, चितकबरा देखो ना। फिर देखो आ जाओ वृश्चिक, वृश्चिक को कृष्ण वर्ण के समान माना जाता है। कृष्ण समझते हो, कृष्ण नहीं, हाँ। फिर आगे आ जाओ धनु को पीत वर्ण, पीत वर्ण माने पीला के समान माना जाता है। फिर आ जाओ 10वां है मकर, मकर राशि को पिंग वर्ण अर्थात हल्का भूरा या मटमैला माना जाता है। फिर है कुंभ, कुंभ को बभ्रू अर्थात नेवले के सदृश माना जाता है। और 12वां राशि आपकी है मीन, मीन राशि को स्वच्छ वर्ण का इसका स्वरूप माना गया है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं बेटा, आप लोग ध्यान सुनना, ठीक है। अब लिख लो उसको कहीं। अब देखो सूर्य क्या है, आत्मा है, सूर्य क्या है आत्मा है, चंद्रमा मन है, मंगल पराक्रम है, बुध वाणी है, गुरु ज्ञान एवं सुख है, शुक्र काम का प्रतीक है और शनि दुख का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार से मंगल अग्नि है, बुध भूमि है, गुरु आकाश है, शुक्र जल है, शनि वायु है, सूर्य अग्नि है, चंद्रमा जल तथा राहु केतु छाया ग्रह हैं। इसी प्रकार से बात करेंगे चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये क्या हैं, सत्व गुण हैं, इनकी भी है होता कौन सत्व गुण है कौन तमो गुण है। तो चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति सत्व गुण हैं, बुध और शुक्र रजोगुण के हैं, मंगल और शनि तमोगुण के स्वामी हैं, ठीक है। अब आगे नोट करो। अब इसके बाद जो है लिखना इसमें सूर्य देवताओं के, चंद्रमा जल के, मंगल अग्नि के, बुध क्रीड़ा विहार के और बृहस्पति भूमि के, शुक्र कोश के, शनिश्चर यानी शनि शयन के तथा राहु केतु ऊसर के स्वामी होते हैं, ठीक है। न समझ आएगा पूछ लेना। फिर लिखो, फिर क्षीण चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा मतलब जो कृष्ण पक्ष की जो चंद्रमा होती है ना इसमें दिखाई नहीं पड़ती, वही क्षीण चंद्रमा। सूर्य मंगल और शनि ये पाप ग्रह हैं, परंतु सूर्य और मंगल को पापी नहीं कहा जाता है बल्कि ये क्रूर ग्रह हैं। अच्छा, पापिक संज्ञा क्यों दी गई है, पापिक संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि देखो ये राजा जो है ना और सेनापति
राजा सेनापति या क्रूर अगर नहीं होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? तो लोग उनको कहते हैं भैया ये पापी है, मगर पापी नहीं, वो है क्रूर ग्रह है, ठीक है। लेकिन कहा गया है कि ये पापी होते हैं, ठीक है। जाने रहो सब, जो लिखा गया सब जाने रहो। ये लिखा गया है कि क्षीण, चंद्रमा, सूर्य, मंगल और शनि ये पाप ग्रह होते हैं, परंतु सूर्य और मंगल पापी नहीं होते हैं, बल्कि क्रूर ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। यदि इनके साथ बुध हो, बुध को जो है सौम्य ग्रह माना जाता है और शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन अगर यही बुध जो है इनके साथ में हो तो बुध भी पाप ग्रह हो जाता है, ठीक है। बुध और शनि नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं तथा शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह हैं। इसके साथ ही साथ सूर्य, मंगल और गुरु पुरुष ग्रह होते हैं, ठीक है ना। चलो।